जय बात। तो यहाँ पे आरबीएससी 8वीं कक्षा के जिस प्रकार से मैंने आपको इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन बताए थे, उसी प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जो यहाँ पे एग्जाम के अंदर आने वाला है, जो यहाँ पे पेपर होने वाला है 1 मई 2022 को। पूरा हिंदी का पेपर आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। पूरा आपको वीडियो को देखना है, सही क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, उत्तर भी देने वाला हूँ, ताकि आप इसी समय याद कर सकें। तो नोटबुक और पेन ले लीजिए और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ और साथ में उसको तैयार करते जाइए। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के बारे में जो है कहा गया है? तो दोस्तों इसमें जो है वसंत ऋतु का जो है उल्लेख किया गया है कि वसंत ऋतु के अंदर जो है अभी ना होगा मेरा अंत जो है वसंत ऋतु का आने का जो है उल्लेख किया गया है। सेकंड क्वेश्चन आया था, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो उसी में जो लाख नामक जो है वस्तु होती है, उसी का उपयोग करके जो है लाख की चूड़ियां बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पे लाख को जो है बहुत ज्यादा गर्म कर किया जाता है, फिर उसकी चूड़ियां बनाई जाती है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है, देखिए अमृत शब्द का विपरीत क्या होता है? अमृत अमृत क्या होता है? एक प्रकार से जो है पीयूष द्विज पीयूष हो गया, दुग्ध हो गया, जल हो गया, ये एक प्रकार इसके क्या है समानार्थी शब्द है। विपरीत की बात करें तो विपरीत है विष। विष क्या होता है? जहर होता है। तो ये अमृत मतलब जिससे आदमी हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है, विष मतलब मर जाता है आदमी। तो बी इसका सही है। नेक्स्ट है, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? प्रत्युष मतलब होती है सुबह सुबह जो होता है, प्रातः काल। सही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदल को किस बात से चिढ़ थी? बदल को जो है लाख की चूड़ियों से चिढ़ थी। वो लाख की चूड़ियां पसंद नहीं करता था, वो तो कहता मुझे कांच की चूड़ियां चाहिए, लाख की चूड़ियां नहीं चाहिए। लाख की चूड़ियां जो है उसे पसंद नहीं थी, कांच की जो उसमें रौनक होती है वही इसको पसंद थी। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बस तो फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इसमें विशेषण पूछा, विशेषण क्या होता है? विशेषता बताए। तो बस कौन सी है? फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट जो है इसमें बिल्कुल हो जाएगा विशेषण। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, बेकार क्लास, वही तो विशेषण है। इसकी क्या विशेषता क्या है? जैसे ये काले रंग की बस है तो काली इसकी विशेषता हो गई। इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है, मतलब हाँ। हम भीख मंगो की समझ लुटाकर प्यार चले, तो इसमें क्या आएगा? तो ये जो पूरा वाक्य हो जाएगा, दुनिया में हम भीख मंगो की दुनिया में समझ लुटाकर प्यार चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा है? तमिल में कहा गया है काडिड, कन्नड़ में कहा गया कागद, और उर्दू में वहां पे कहा गया था खत। ये याद रखना आपको, सारे बता दिए। क्वेश्चन जाएगा तो जाएगा कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रविंद्र, रवि प्लस इंदर, छोटे ई की मात्रा आएगी प्लस इंद्र लगेगा। और रवि इंद्र में कौन सा, ये भी बता दो, दीर्घ संधि का जो है यूज किया गया है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बढ़िया की मात्रा आ जाती है। दो शब्दों से मिलने वाला शब्द क्या होता है? दो मिलनों से मिलने वाला होता है समास। ठीक है, समास होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विशेषण मैंने बता दिया किसी चीज़ की विशेषता बताए। ठीक है, संज्ञा मैंने बता दिया किसी व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या फिर व्यक्ति का बोध करवाए। ठीक है, ये होगी संज्ञा। कारक मैंने आपको बताया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से प्रदान के लिए पदान से अलग होना। अधिकरण में पर पे, ये मैंने आपको बता ही रखा है। चिड़िया की चोंच में क्या दबा था? चिड़िया की चोंच में दाना तो दबा नहीं होता, कीट तो दबा नहीं होता, पतिन दबा नहीं होता। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा था, बिल्कुल, जिससे घोंसले बना रही थी चिड़िया। जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दड़बा। दड़बा, ये तो मुर्गियों का दड़बा आपने सुना होगा, तो उसे दड़बा कहते हैं। नेक्स्ट है, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसके पेड़ धोए गए थे? तो पंक्ति में जो है मतलब कि सुदामा जी आए थे श्री कृष्ण के दरबार में, लेकिन सुदामा जी हैं वो बिल्कुल जो उनकी हालत थी बहुत ही बदतर हालत थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने आंसू से जो उनके पेड़ धो दिए थे। लेकिन इसमें जो सही आंसू जो है श्री कृष्ण ने सुदामा के जो है पेड़ धोने के लिए जो उनको बुलाए थे, बिल्कुल बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? तो तमिलनाडु की बात होती है एक चैप्टर के अंदर, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, गवारिया की टोपी में कितने फुंदने थे? तो 5 फुंदने थे, इसे लटके हुए थे 5 फुंदने जो डिजाइनदार लग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में आपको पूर्ति करनी है, बिल्कुल पूर्ति कर देंगे। अभी ना होगा मेरा क्या अंत, अंत आएगा इसके अंदर, अभी ना होगा मेरा अंत। मैं ही अपना मृदुल कर, क्या मृदुल कर? सोपन मृदुल कर। ठीक है, नेक्स्ट है, जगह एक मनोहर, क्या मनोहर? प्रत्युष मनोहर, तो ये भी इसमें प्रत्युष आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर का, ये हो गया 3 नंबर का। धोती फटी सी लटी दुपट्टी 4 नंबर ये आएगा। पूछत दीन दयाल को धाम। नेक्स्ट है, ऐसे बिहाल सोपक कंटक जाल लगे पुनि चोए, इसमें आएगा बिवाइन। नेक्स्ट है 6 नंबर है ये। ठीक है, 7 नंबर में आएगा, कांख में चोपी रहे तुम, तो इसमें आएगा पोट्री। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से इनको याद रखना है। तो सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए 4 नंबर, फिर वो भी बताएंगे। नीचे दिए गए आपको 2 शब्द की जो है प्राइवेसी बताने के, प्राइवेसी शब्द कौन कौन से होते हैं इनके? तो चंद्रमा के आप 2 प्राइवेसी कोई भी लिख सकते हो, हिमांशु, इंदु, कुमुद बांधव या विदु। ठीक है, ये चंद्रमा के प्राइवेसी होते हैं। पुष्प के क्या होते हैं? पुष्प के होते हैं जैसे कि फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, परसून, होप, ये सभी क्या है? पुष्प के हैं। भ्रमर की बात करें, भ्रमर के प्राइवेसी क्या होते हैं? भ्रमर के होते हैं मधुकर, मिलिंद, ये भ्रमर के प्राइवेसी हैं। सूर्य तो आपने नाम सुना सूर्य के, तो आपको याद ही होंगे सूर्य के। ठीक है, सूर्य के प्राइवेसी की बात करें
तो सूर्य की दिनकर हो गया, प्रभाकर हो गया, रवि हो गया, ये क्या सूर्य की प्राइवेट चीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसको मिलान करने किससे क्या मिलाना, हम दीवानों की क्या हस्ती से मिलान होगी। ठीक है, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर जहाँ चले हम धूल उड़ाते जहाँ चले, इसमें होगा हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उला सभी, मस्ती का आलम क्या हस्ती और हम दीवानों की। एक सेकंड इस क्वेश्चन में, तो इस प्रकार से जो इसके आंसर है वो रहने वाले, तो 4 नंबर पक्के कर लेने यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, तो उससे क्या कहते हैं, तो हम उससे कहते हैं वस्तु विनिमय। नाम सुना होगा आपने, वस्तु विनिमय जो है वो मतलब कि आपने कुछ दिया, वस्तु दी, वो आपको पैसे नहीं देगा, वस्तु देगा। कई वर्ष पुराना, प्राचीन होता है, प्राचीन समय, प्राचीन चीज़। ठीक है, सरलता से मिल जाना, आसानी से मिल जाना, आसान जो है वो हो जाएगा 100 साल यानी शताब्दी होती है ना, 100 साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों करना नहीं चाहिए। देखिए, समझदार आदमी को शाम वाले सफ़र इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो नाइट सफ़र है उसमें बहुत सारे रिस्क रहते हैं। तो ऐसे में जो है, पहली बात करें तो उसके अंदर, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत सारे लुटेरे वगैरह रहते हैं तो वो पूरे बस को हाईजैक कर सकते हैं, तो ऐसे में जो है ये काम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है, तो आपको बताना है वसंत ऋतु, क्योंकि वसंत ऋतु के अंदर जो चैप्टर है अभी ना होगा मेरा अंत, उसमें जो है किस प्रकार से जो है पौधों पर पत्तियां लग जाती है, किस प्रकार से जो है मौसम में सुहाना हो जाता है ना। 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ। ठीक है, राम 9 2 11 हो गया यानी कि भाग गया, भाग जाना। ठीक है, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, ये तो मेरा आंखों का तारा है, बहुत प्रिय होना। ठीक है, कोई वस्तु। नेक्स्ट है प्रिय उपसर्ग को आपको बताना है, प्रे से आप क्या उपसर्ग बना सकते हैं। प्रे से तो आप एक बना सकते हो, परिलोक बना सकते हो, परोपकार बना सकते हो, ठीक है, प्रतिकूल बना सकते हो। तो प्रे से तो बहुत शब्द बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोरोना वायरस आ चुका है, कोरोना वायरस के 2 बचाव के उपाय है, तो आप सभी जानते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो इसमें 2 उपाय आ गए, तो 2 गज की दूरी, 1 मास्क की जरूरी, बस 2 बचाव उपाय। साथ में आप सैनिटाइजर का उपयोग करें। ठीक है, यही आपको सोशल डिस्टेंसिंग मैंने आपको बताई दी है। जो भी इसके आपके कोरोना वायरस के जो टीके आते हैं वो आप लगवाएं, बिल्कुल, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज। गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो गाड़ी चलाते समय आपको जो है जो रोड है वहाँ पे जो गति सीमा होती है उसके अनुसार चलानी चाहिए। ठीक है, और साथ में आपको जो है सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। शराब में जो है, शराब पी कर जो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आप कोई भी जो है कथन लिख सकते हो, सभी सही है। साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है, साइकिल की विनम्र की सवारी इसलिए क्योंकि जो उसमें अपनी एक शीलता होती है, चलाने की शीलता के अंदर, तो एक प्रकार से जो मनोहर भाव होता है वही उसके अंदर व्यक्त होता है। कामचोर कहानी की क्या संदेश देती है, कामचोर कहानी की ये संदेश देती है कि व्यक्ति को कामचोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो कार्य कर रहा है उसके प्रति पूरे तरह की निष्ठा से कार्य करे, चाहे आप पढ़ाई करें तो बिल्कुल पढ़ाई जो है निष्ठा से कार्य करें, कामचोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने। नदी कहाँ पर बहती है, नदी भाई कहाँ पर बहती है देख लेते हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में नदी बहती है। नेक्स्ट, नदी और समुद्र के मिलान के स्थान पर लहरें कैसे दिखाई देती है, तो कैसी दिखाई देती है वो हम देख लेते हैं। वहाँ पे जो है, वहाँ लहरें के दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती है। दूध का झाग कैसा होता है, सफ़ेद होता है ना, वैसे जो पानी दिखता है हमको। शोर मचाना शब्द का अर्थ होता है शोर मचाना, मतलब कि आवाज़ करना एक्स्ट्रा में, मतलब कि फालतू की आवाज़ करना, शोर मचाना, जैसे कि चोर आ गया, शोर मच गया, है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि शीश पतंगा जंगा तन में प्रभु जाने को ओही बसे को ही ग्रामा, धोती फटी सी लुटी दुपति आऊँ प्याऊँ उपनहा को नहीं सामा। ओके, तो इस प्रकार से दीनदयाल को धाम बतावत अपनों, यानी आपको एक धाम वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यानी क्वेश्चन के अंदर आंसर मिल रहा है। तो यार ऐसे में पेपर बहुत ईजी आएगा लेवल, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे सारे। मतलब हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। मेहनत का फल मीठा होता है, अथवा जैसे को तैसा, आपको एक शीर्षक लिखना, कोई भी शीर्षक लिखते हो, मेहनत का फल मीठा होता है, यानी कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, पूरे साल आपने मेहनत की है, और जब इसका रिजल्ट आएगा तब इसका पता लगेगा कि आपकी किस प्रकार से तैयारी थी, क्या रिजल्ट रहा। तो मेहनत का फल हमेशा आपको उसी टाइम दिखेगा, और बिल्कुल मेहनत का फल मीठा होता है। जैसे को तैसा, यानी किसी फ्रेंड को धोखा देते हो तो वो आपको भी ऐसा धोखा मिलेगा। मतलब कि आपने वो गड्ढे वाली कहानी सुनी होगी कि दूसरों के लिए गड्ढा खोला था, लेकिन वो खुद को ही आपका गड्ढे जो वो गिर जाता है उसके अंदर, इस प्रकार से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं को दीपिका मानकर, यानी कि आपको दीपिका मानने, चाहे आपका नाम दीपक हो, चाहे आपका नाम रामू हो, चाहे आपका नाम मनीषा हो, आपको अपने को दीपिका माननी है। ठीक है, और प्रधानाध्यापक को आपको लिखना है 3 दिन का आपको महत्वपूर्ण कार्य है। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं आने वाली स्कूल। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आपको जो नाम दिया वही नाम लिखना है, जो स्थान लिखा है वही लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका फॉर्मेट याद कर लीजिए। कोई भी 3 दिन, कोई बीमारी हो सकती है आपको, या फिर कोई अर्जेंट वर्क हो सकता है, कोई भाई बहन की शादी हो सकती है,
विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करने के लिए आपको सवाल लिखना है कि हाँ भाई क्या क्या हमें उपयोग में चाहिए, वार्षिक उत्सव के में क्या क्या प्लानिंग चाहिए। तो इसमें कोई भी आप डिस्कस कर सकते हो, जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर लिखना पड़ेगा। और बहुत से स्टूडेंट ध्यान रखें कि हिंदी के अंदर टाइम नहीं बचता है, तो हिंदी में आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन रह जाए, क्वेश्चन सारे करके आने हैं। ठीक है, नियमित बता दें जो इंपॉर्टेंट है। हमारा विद्यालय हमारे विद्यालय के बारे में लिखना कि हमारे विद्यालय कहाँ पर है, कैसा एनवायरनमेंट है, कितने स्कूल है, कितने टीचर हैं, किस प्रकार से पढ़ाई होती है, क्या प्ले ग्राउंड है या नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर किसी यात्रा का दृश्य, आज हमारे मतलब स्कूल का मन हुआ, जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पिकनिक पर गए, यात्रा देखा, और वहाँ पे जो यात्रा में जो है वहाँ पे बहुत सारे खूब मजे किए, एंजॉय किया, खेल खेला, इस प्रकार से। स्वच्छ भारत अभियान तो हर बार ही आता है, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से आरबीसी 8th क्लास में जो है टोटल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो मैंने आपको आंसर सही बताया। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना, और आप बताना आपकी तैयारी किस प्रकार से है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। आप बात करते हैं किस प्रकार से जो है इसकी कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, इसकी कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे लिखना है gyanalert.com और सर्च कर देना है। पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको होम पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको आरबीसी 8th क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और पेपर की पीडीएफ को साथ में आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो और साथ में आप याद कर सकते हो। तो बिल्कुल आप समय समय विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको जो 8th क्लास के जो है पूरा पेपर मिलने वाला है। तो बार बार विजिट करते रहिए gyanalert.com पर, गूगल पर सर्च कर लीजिए, वैसे लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।